की एक बड़ी खबर हमें मिल रही है सतना से, जहां पर त्रिपाठी के कांग्रेस में आने से कई नेता इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम सतना से बता रहे हैं। नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में आने की जिनकी संभावना है, और इस संभावना को देखते हुए अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं। और इस को लेकर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने भी बयान दिया है। आज सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल की तरफ कूच करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात इस संबंध में की जाएगी। तो ये खबर हम सतना से बता रहे हैं, जहां पर नारायण त्रिपाठी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को लेकर कई कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे सकते हैं। और उन नेताओं का कहना है कि यदि त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस में बगावत होगी, ये कहना है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने भी ये बयान दिया है। उनका कहना है कि आज सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल की तरफ कूच करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। लेकिन त्रिपाठी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और बयान दिया जा रहा है श्रीकांत चतुर्वेदी द्वारा कि नारायण को कांग्रेस में आना है तो पहले लिखित में त्याग पत्र दे। और ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, शरद कौल नारायण त्रिपाठी के बीजेपी से ठगी करने के बाद, बीजेपी से दगा करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें थी, इसको लेकर कांग्रेस अति उत्साहित थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अगर नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कई नेता ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि मुसीबतें कांग्रेस की भी कम नहीं है अभी। देखिए, खासतौर से अगर जो है बात करें विंध्य क्षेत्र की, तो कांग्रेस के पास हाल फिलहाल कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा मौजूद नहीं है। पहले श्रीनिवास तिवारी का निधन, उसके बाद उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी की आकस्मिक मृत्यु के बाद तो पूरा क्षेत्र रिक्त है। अभी पिछले दिनों जो सुंदरलाल तिवारी के बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन वो हार गए थे। अब स्थिति ये कि विंध्य में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। एक जमाने में दो बड़े चेहरे उनके पास वहाँ पे हुआ करते थे। ठाकुर चेहरों में होते थे अर्जुन सिंह और ब्राह्मण क्षेत्रों में श्रीनिवास तिवारी। नारायण त्रिपाठी को लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो पूरे विंध्य के सर्वमान तो बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। इसीलिए जो विरोध की शुरुआत हुई है वो कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने की है। उनको ये लग रहा है कि अगर नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित हो गए तो बाकी के ब्राह्मण नेता पनप नहीं पाएंगे और उनकी राजनीतिक भ्रूण हत्या हो जाएगी। यही कारण है कि अभी नारायण त्रिपाठी को ना भाजपा ने निकाला है, ना उन्होंने अधिकृत रूप से कांग्रेस ज्वाइन की है। लेकिन जैसे कि खबरें है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते, इसके बाद से ही गुस्सा फूटने लगा है। अभी श्रीकांत चतुर्वेदी ने विरोध किया है, कई सारे लोग और पहले भी इसका विरोध कर चुके हैं, क्योंकि नारायण त्रिपाठी पहले मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। इसके बाद वो इस्तीफा देके कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी से चुनाव लड़ा, फिर उपचुनाव जीते, बाद में पिछला चुनाव जीता और अब वो कांग्रेस के साथ गलवैया कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि जितने भी क्षेत्र के नेता हैं, खासतौर से ब्राह्मण नेता या बाकी नेता, उनको ये लगता है कि नारायण त्रिपाठी रिलायबल नेता नहीं है। वो अपनी सुविधा के अनुसार से किसी भी दल में रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और जब सुविधा हो तब वो दल बदल कर लेते हैं। तो यही कारण है कि बाकी के जो तमाम नेता हैं वो उनके विरोध में लामबंद हो गए हैं। बिल्कुल मनोज जी, अगर बीजेपी की बात की जाए और अगर बीजेपी से कुछ विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, बयानबाजी लगातार की जा रही है, तो कांग्रेस की भी मुसीबतें कम नहीं होंगी, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री माफ करिए, कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बात बराबर हो जाएगी। बीजेपी इधर
अपने पत्ते खोलने की बात कर रही है कि कई हम ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में ले आएंगे, लेकिन कई ऐसे कांग्रेस के भी हैं जो अपना पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। ये देखिए जया, कुछ निश्चित तौर से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने जैसे गोवा में देखा कि एक दिन अचानक खबर आई कि 10 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कर्नाटक पूरे देश ने देखा है 15 दिन तक कैसा सियासी ड्रामा चला कि कांग्रेस और जेडीएस विधायकों ने इस्तीफे दिए, इसके बाद बीजेपी सरकार बनाने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश को लेके भी बीजेपी के तमाम सारे नेता कहते रहते थे कि जो गोवा से उठा मानसून है वो कर्नाटक होते हुए मध्य प्रदेश आएगा, लेकिन उल्टा असर हुआ। लेकिन जिस प्रकार से कल नरोत्तम मिश्रा ने काउंटर किया और साफ तौर पर कहा है इस खेल की शुरुआत कांग्रेस ने की है, खत्म बीजेपी करेगी, तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ महीने मध्य प्रदेश की जो सियासी जमीन है। मनोज जी, रोकूंगी आपको, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ अजय शाह जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय शाह जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और सवाल मेरा ये है, सवाल सर मेरा ये है कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में आने की उनकी अटकलें हैं और पूरी संभावना भी जताई जा रही है जब से क्रॉस वोटिंग की गई है। अब उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं, बाकी जो कार्यकर्ता है, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में आ जाते हैं तो कांग्रेस में हेलो अजय जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आप वापस आने लगी। एक्चुअली क्या है मैडम, वो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। आज जिस तरह से नारायण त्रिपाठी आज कांग्रेस में ज्वाइन करने की संभावना दिख रही है, जो काउंटर इनका जो होगा, आपको याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे तब माननीय राहुल भैया के हारने का मुख्य कारण ही नारायण त्रिपाठी थे। तो डेफिनेटली उनके जो सिंपैथाइजर्स होंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या है, परमानेंट ना तो दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। आज के स्थिति में जबकि ऐसा मैंडेट मिला है, मिक्स मैंडेट मिला है, कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि आज के वक्त की जरूरत में हमको किस तरह से अब आगे ले आना है, और उसमें बहुत जरूरी है कि नारायण त्रिपाठी को आज हम यहाँ पे सम्मिलित करें। लेकिन नारायण त्रिपाठी के कांग्रेस में आने के बाद जो बाकी कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, जो नेता नाराज हो जाएंगे, साथ ही अजय सिंह जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया था और अपनी नाराजगी उन्होंने ट्वीट के जरिए जाहिर की थी। तो उन्हें कैसे आप लोग साधेंगे? उन्हें भी तो मनाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। नहीं, सबको लेके साथ तो चलना पड़ेगा, लेकिन देखिए हमारा जो कांग्रेस का टैगलाइन था, ये वक्त है बदलाव का। अगर हम बदलाव के साथ, वक्त के साथ बदलेंगे नहीं, वही स्टीरियोटाइप ही चलते रहेंगे, तो हो सकता है कि हमको खमियाजा भी भुगतना पड़े। जहां तक राहुल भैया का सवाल है, उन्होंने नाराजगी व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको कांग्रेस के साथ सदा से रहे हैं, उनको जरूर बुरा लगेगा। उसी का रिइटरेशन आज उन्होंने किया है और उसी का इजहार अभी जो कांग्रेस के जो नेता कर रहे हैं उसी का रिइटरेशन ही है। लेकिन देखिए, हमको जब पॉलिटिक्स में वो बड़ी कठिन है, राह पनघटकी वाली हिसाब है। आज की जो स्थिति है उन सबको प्लस माइनस करके हमको चलना पड़ेगा, और आज की वक्त का तकाजा यह है कि हम इतने आसानी से नारायण त्रिपाठी को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ठीक है अजय शाह जी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ श्रीकांत चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और आपने बयान दिया है कि यदि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में आ जाते हैं तो कांग्रेस में बगावत शुरू हो जाएगी, कई नेता कई कार्यकर्ता इस्तीफा दे देंगे। आप अपनी बात पर कायम है? मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने ये बोला है कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसके एक संस्कार है, मर्यादित लोग हैं। ये व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं है। अगर पहली बार ये आते तो हम स्वागत करते। ये हर 6 माह में पार्टी बदलते हैं। आपको मालूम है, बता दूं, अगर आपके पास समय हो तो 1 मिनट केवल मैं आपसे लूंगा कि सबसे पहले 96 में कांग्रेस में थे, इसके बाद जनता दल में गए, जनता दल के बाद फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बाद फिर समाजवादी में गए, समाजवादी के बाद फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बाद फिर भाजपा में गए, फिर भाजपा के बाद फिर कांग्रेस में आ रहे हैं। इनको पार्टी इनके सामने कोई मायने नहीं रखती है। ये व्यक्तिवादी है, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये चर्चा का विषय ही नहीं है। ये बात श्रीकांत जी जब आप समझ गए हैं तो ये बात कांग्रेस के आला कमान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका कोई चरित्र नहीं है, कोई एक दल के साथ ही रहते नहीं है? जब आला कमान समझ रहे हैं, कांग्रेस के आला कमान को इनको ढूंढने नहीं गए। हाँ। ये अपने स्वार्थ के लिए खुद चल करके आए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस के आला कमान को आज कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 121 मेंबर हैं, उनके पास 108 मेंबर हैं। हमारी सरकार 5 साल बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। वहाँ वो तो खुद आकर के आए।
हमारा ऐसी आवश्यकता क्या थी बताइए हम उनके पास जाए। लेकिन कांग्रेस में तो शामिल होने की पूरी संभावना इनकी जताई जा रही है श्रीकांत जी। उसके बाद आपने कहा है इस्तीफा दे दिया जाएगा, तो क्या इस्तीफा दे दिया नहीं, जाएगा? इस्तीफे की बात है क्या, वो कांग्रेस पे आए, भाजपा से, देखिए मेरे पूरे शब्द सुनिए, मैं जो भी शब्द बोलता हूँ उसको दोहराता हूँ। मैंने ये बोला है कि सबसे पहले भाजपा से इस्तीफा दे, इसके बाद वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ले, एज ए कार्यकर्ता कांग्रेस में काम करे, कांग्रेस में उनको वेलकम है जी। वो सोचे कि हम कांग्रेस में आकर के कांग्रेस चलाएंगे, ये कार्यकर्ता मैहर का कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अपने बात पे कायम हूँ, मैं अपनी बात नहीं बदल रहा। जी श्रीकांत जी, लेकिन राजनीति है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना अपने मतलब के, बिना अपने स्वार्थ के कोई भी पार्टी काम नहीं करती है, कोई भी नेता, कोई भी विधायक दल नहीं बदलता है। तो जाहिर तौर पर नारायण त्रिपाठी की भी अपनी मांगे हैं जिसको लेकर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। वो उनकी मांगे तो मैं आपको बता तो दिया, वो सत्ता भोगी है, बिना सत्ता के रह नहीं सकते, उनको कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। और अभी कल फिर भाजपा में चल जाए, कोई श्योरिटी नहीं है। श्रीकांत जी आप बने रहिएगा। अजय शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शाह जी क्या कहेंगे अभी आप? आपने पूरी बात श्रीकांत जी की सुनी होगी। जी मैंने उनकी श्रीकांत जी की बात सुनी। मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि अगर उनको कांग्रेस में दाखिला लेना है तो सबसे पहले रिजाइन करें बीजेपी से, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि जो श्रीकांत जी कह रहे थे वो भी एक फैक्ट था कि तीन पार्टी नारायण त्रिपाठी बदल चुके हैं, और जब भी इस तरह का कोई भी व्यक्ति आगे पीछे होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्वार्थ तो होता है। बिना स्वार्थ के आदमी तो घर से बाहर निकलता भी नहीं है, इसमें भी शक की बात नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन श्रीकांत जैसे लोग जी जैसे लोग बाग हैं, उनको डेफिनेटली दुख लगेगा कि भाई ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, उनको तवज्जो ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। श्रीकांत जी जैसे लोग जो निष्ठावान लोग हैं उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ये बात तो वाकई सच है अजय शाह जी कि जब कोई बाहरी पार्टी में आता है तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के या फिर कोई भी पार्टी हो, जो कार्यकर्ता है उनका मोटिव डाउन होता है और उसको साधने की कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी। अजय शाह जी, श्रीकांत जी आप बने रहिएगा। हमारे मनोज वर्मा जी एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, श्रीकांत जी की भी आपने बात सुनी, अजय शाह जी की भी आपने बात सुनी। अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि कांग्रेस को नारायण त्रिपाठी को भी अपनी पार्टी में लाना है। जिस तरह से श्रीकांत जी ने कहा है कि पहले बीजेपी से इस्तीफा दे, उसके बाद सदस्यता ग्रहण कर लें कांग्रेस की। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को साधने की भी कोशिश कांग्रेस को करनी पड़ेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अपनी बात रख चुके हैं, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पार्टी में ज्वाइन हो पाता है। अभी ये हुआ है कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन टेक्निकली उनकी विधानसभा की सदस्यता इसलिए बची हुई उनकी शरद पोल की क्योंकि बीजेपी ने व्हिप जारी नहीं किया था। बीजेपी ने अभी भी ये कहा है कि इन दोनों को मनाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को नहीं लिखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन भी नारायण त्रिपाठी या शरद पोल या कोई भी और नेता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाता है या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, उसकी सदस्यता उसको छोड़ना होगी और पार्टी की नए सिरे से सदस्यता लेनी होगी। मूल सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र चतुर्वेदी जी ने किया और जिस बात की पीड़ा का उल्लेख शाह साहब ने किया, तो निश्चित रूप से दोनों की पीड़ा अपनी जगह, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी जब सत्ता में नहीं थी कांग्रेस, तब यही वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखा, धरने प्रदर्शन किए, सड़कों को करके किए। और आज जब सरकार सत्ता में आई है, तब जिन लोगों को उम्मीदें बंधी थी कि शायद उनको उन कार्यकर्ताओं का कुछ भला हुआ, हो सकता है अगले चुनाव में उनको टिकट मिलेगा, तो ऐसे में जो दर लेवल करके जो लोग वापस आ जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है पैराशूट लैंडिंग, तो निश्चित रूप से जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं उनको दुख होता है और फिर इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आती है। श्रीकांत जी, आपसे मेरा सवाल यही है, क्योंकि आप भी अपनी बात रख चुके हैं कि पहले इस्तीफा दे उसके बाद सदस्यता ग्रहण करें, और उनकी मांग भी है मैहर को जिला बनाने की, जो कि पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा था, लेकिन नहीं पूरी हुई और उसके बाद नाराजगी इनमें दिखाई दी और अब कांग्रेस में आने की बात ही कर रहे हैं। कांग्रेस में आएंगे, जाहिर तौर पर अपनी मांगे रखेंगे, तो तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि आप कह चुके हैं कि कांग्रेस को इनकी जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कांग्रेस में इन्हें नहीं बुलाया गया है। श्रीकांत जी, हेलो जी 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 जी, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि जब ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस में लोकसभा का चुनाव था, 2 दिन पहले ये बैक में छुरा भोग करके और एकदम से भाजपा में चले गए और गंदी अफवाह फैलाए। उस समय पे कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फिर ये जब भाजपा में गए, किसी तरह से हम लोग पूरे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर किसी तरह से मजबूत कराया।
आज इस विषम परिस्थिति में भाजपा की सरकार होते हुए हम 52,000 वोट पाए। आज कांग्रेस के 52,000 कार्यकर्ता है, और ये जब आएंगे फिर इनके जो पुराने इनके एक पर्सनल इनके ब्रिगेड है, वो ब्रिगेड आकर के कब्जा कर लेंगे। जितना हतोत्साहित होगा वो फिर कांग्रेस से खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने अपने शीर्षस्थ नेताओं से भी निवेदन किया है कि आप आए, यहाँ के कार्यकर्ताओं को दर्द समझें, इनकी भावनाओं को समझें। हमको बिल्कुल कतई जो हमारे शीर्षस्थ नेता निर्णय ले रहे हैं उससे हमको कोई इतराज नहीं, लेकिन वो आए, लेकिन सबसे पहले भाजपा से इस्तीफा दें, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लें, कांग्रेस के जो हमारे सीएम के घोषणाएं हैं, जो हमारी कार्य योजनाएं हैं, वो गाँव गाँव तक जाए, जनता तक पहुंचाए। हम उनका स्वागत करेंगे। जी श्रीकांत जी, जिस तरह से आपने कहा है, तो अभी बात मेरी ये है और सवाल मेरा आपसे यही है कि तमाम कार्यकर्ता जाहिर तौर पर मोटिव डाउन होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय भी राहुल गांधी कह चुके थे कि लैंडिंग नहीं करवाई जाएगी, किसी भी बाहरी कार्यकर्ता को लेकर नहीं आया जाएगा। अभी क्योंकि ये बार बार हम देखने को मिल रहा है, हमें कांग्रेस में मोटिव डाउन होता है, बाकी जो कार्यकर्ता निष्ठा से काम करते हैं पार्टी के लिए, लंबे समय से पार्टी के लिए जुड़े रहते हैं, और आप भी कह चुके हैं कि नारायण त्रिपाठी किसी एक दल के साथ नहीं रहते, वो अपने अपने हिसाब से दल बदलते रहते हैं, तो उन्हें कैसे मनाया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? आपने अपनी बात उनके सामने रखी है? मैं गया था, मैं अपनी बात रखा हूँ, मैं सब सीनियर नेताओं से मिला हूँ, मैं सिंधिया जी से भी मिला हूँ, मैं कमलनाथ जी से भी निवेदन किया हूँ, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मुलाकात हुई, मेरी अजय सिंह राहुल भैया से मुलाकात हुई है, मेरी दिग्विजय सिंह से भी बात हुई है। मैं हर के पास जाकर के एक ही निवेदन किया हूँ कि बड़े मुश्किल से हम कांग्रेस को मैहर में जीवित कर पाए हैं। आज हमारा कांग्रेस सब बहुत दुखी है, और अगर उन्होंने बोला कि आपकी बात ध्यान में रखी जाएगी, आप हर कार्यकर्ता का हम सम्मान करेंगे, आप भावावेश में ऐसा कुछ नहीं करें, उसी को लेकर के हम मैहर आए। और आप आश्चर्य मानेंगे, हमारा करीब आधा घंटे का प्रयास था। आधा घंटे के प्रयास में हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे महिला विंग हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे सीनियर कांग्रेस के हो, चाहे सेवा दल के हो, चाहे सेवा दल ब्रिगेड के हो, मतलब सारे लोग सब उसमें हुए, और अपनी सारी मीडिया ने हमको कवर भी किया है, आपने देखा भी होगा। और हम अभी भी शीर्षस्थ नेता के साथ में है, लेकिन अगर ऐसा कुछ निर्णय लिया जाएगा तो कार्यकर्ता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, समय मेरे पास कम है श्रीकांत जी, अजय शाह जी से मैं सवाल लेना चाहती हूँ। अजय शाह जी, पूरी बात श्रीकांत जी की आपने सुन ली है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अब जाहिर तौर पर अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी सीएम कमलनाथ को। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने निष्ठा से काम किया है पार्टी के लिए। नहीं, श्रीकांत जी से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि ये वही कार्यकर्ता है। जब सब लोग छोड़ के जा रहे थे, ये लोग शिद्दत से पार्टी के साथ थे, पार्टी का आधार बना के रखा था, पार्टी को डूबने नहीं दिया था, उनके जज्बे को सलाम। लेकिन उनके साथ साथ श्रीकांत जी भी ये मान रहे हैं कि अगर वो उनको यहाँ आना है तो सबसे पहले कांग्रेस की रीति नीतियों पे अपना वो जमाए कि भाई हम उनसे सहमत हैं, ये माने कि उनसे गलती पिछली बार हुई है, बीजेपी से इस्तीफा दे और उसके बाद आए। और उनको भी उसी प्लेन पे काम करना पड़ेगा जहां दूसरे कार्यकर्ता हैं। उनको अगर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म दिया जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो टूट के बीजेपी से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली श्रीकांत जी जैसे दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनका दिल में दुख तो होगा, और मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास कम है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ बने थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।